राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेल गाइनो प्रॉब्लम की। दोस्तों बेसिकली ये प्रॉब्लम होती क्यों है और कितनी ही घातक होती है, कितनी हानिकारक होती है, ये इस वीडियो में हम कम्प्लीटली बात करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। दोस्तों एक मेरा दोस्त था, ये बचपन की बातें हैं, तो उसको सेम प्रॉब्लम थी। उसकी चेस्ट में निप्पल साइड में यहाँ पे हल्की हल्की गांठें थी। तो दोस्तों उसने हर जगह चेक करवाई डॉक्टर से, और उस टाइम सही बताऊं तो मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी और ना मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की थी जो अपने आसपास जो लोकल गांव थे, जो शहर थे वहाँ पे, कि भाई इस चीज़ के बारे में प्रॉपर पता हो। और दोस्तों जो उसने अपने हकीम वैद्य जो लोकल डॉक्टर थे उनसे दिखाई, या अपने जो हम उम्र थे या थोड़े बड़े बच्चे थे उनसे उनको दिखाया, उनको चेक कराया अभी क्या क्या प्रॉब्लम है। ये सब ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी टिप्पणी दे दी। कुछों ने बोला कि भाई ये हस्तमैथुन से होती हैं गांठें जो होती हैं चेस्ट में, और किसी को नॉलेज थी नहीं एक्चुअली में ये मतलब गाइनो प्रॉब्लम है या फैट है, किसी को कुछ पता ही नहीं था। बस बेसिक चीज ये थी कि भाई सबको एक ही बात पता है कि भाई हस्तमैथुन करने से ये चीज होती है। दोस्तों असल में पता है क्या, ये चीज वो होती है जिसको होती है ना वही जान सकता है इसका दुख, क्योंकि लोग उसको एक अलग ही नजरिए से देखते हैं, भाई ये तो हस्तमैथुन करता है, गलत काम करता है। दोस्तों फिर मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम के भाई ये एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, कैसे होती है। तो मैंने उसको काफी बार समझाया कि यार किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाएंगे, बट वो मतलब जब मैं फोर्स करने लग गया तो वो मुझसे कटने लग गया, अलग रहने लग गया। तो उसने खुद से ही होम रेमेडी जो उसके सेम उम्र के बच्चे थे या मतलब थोड़े बड़े थे उनसे सलाह ली, जो बोल रहे थे गलत काम करने से होता है, ये होता है, वो होता है कि भाई तो उन्होंने बताया कि भाई आप गलत काम छोड़ दो, हस्तमैथुन छोड़ दो। चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है, उसने उनके कहने से छोड़ दिया। बट जो चीज थी ना उसके बावजूद स्टार्ट हुई। किसी ने बताया कि जो तवा होता है उसको गर्म करके उसकी जो स्याही होती है, कालस होती है जो, उसको लगाओ निप्पल्स पे, कुछ दिन में आराम हो जाएगा। किसी ने बताया कि जो सेप्ट्रान टेबलेट आती हैं 500 mg तक उसने खाई उस टाइम, कि जो सेप्ट्रान एक्चुअली में ना वो घाव को सुखाने वाली टेबलेट्स होती हैं, तो उस टाइम उसने बहुत सारी खाई दोस्तों। और कुछ ट्यूब्स वगैरह, किसी ने बताया कि ईंट को गर्म करके सेको, इसको शिकाइयाँ करो। भाई सब ने अपने अपने हिसाब से सारी चीजें बताई। दोस्तों जो सेप्ट्रान की टेबलेट होती है ना वो इतनी खतरनाक होती हैं, आप गूगल करके देखना। और उसने ये नहीं कि एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना खाया, 6 महीने के 1 साल तक खाई है उसने वो टेबलेट। इतनी खतरनाक होती हैं उसके बावजूद भी, क्योंकि दोस्तों जो उसका दुख था ना, जो पेन था, वो चेस्ट में गांठें हो तो गई हैं, बट उसको समझ नहीं आया था भाई सोल्यूशन कैसे निकले इस चीज का। दोस्तों उन दवाइयों के इतने समय तक यूज के बाद उसको बहुत सारी प्रॉब्लमों को फेस करना पड़ा। एक बार मुझे याद है कि 11th क्लास में हमारे कबड्डी का गेम हो रहा था, तो दोस्तों उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो मैंने उसको बोल दिया कि भाई खेल ले तू भी। तो दोस्तों उस समय जब हमारा जो कोच था उसने बोला कि कपड़े निकाल, अपने शर्ट को रिमूव कर, तो उसने मना कर दिया क्योंकि उसकी गांठें अभी और बड़ी हो गई थी। दोस्तों इसका रीजन मैं बताऊंगा क्यों बड़ी हो रही थी, पहले ये हुई क्यों और ये बाद में बड़ी क्यों हो गई। दोस्तों वो सेप्ट्रान की जो टेबलेट खा रहा था तो उससे उसके लीवर पे और किडनी पे बहुत बुरा असर हुआ था। उसका अननेसेसरी वेट गेन हो रहा था, अपने आप वेट गेन हो रहा था उसका, और उसके लीवर पे इतनी गर्मी बन गई थी, उसे थोड़ी सी भी गर्मी धूप सहन नहीं होती थी, उसको चक्कर आने स्टार्ट हो जाते थे। और दोस्तों मुझे पता है जो टीन एज के बच्चे हैं आज भी बहुत सारे इस चीज को फेस कर रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स को या किसी को बताने से मतलब डर रहे होंगे, बल्कि हमारे टाइम में और भी बहुत ज्यादा थी कि किससे शेयर करें, कौन इसके बारे में बताएगा। भाई सबको एक ही था ना कि आई थिंक पेरेंट्स भी उनमें कवर होते हैं कि उनको एक ही लगता था कि ये चीजें गलत काम करने से होती हैं। पहली बात तो पेरेंट्स को ना अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि जो गलतियां उसने करी हैं, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी करी हैं यार, मैं ना तो मुझे याद है, काफी पुरानी बातें हो गई हैं, और हल्की हल्की वो जो छवि सी होती है ना, एक डरावनी सी, वो है, मतलब धुंधली सी यादें हैं, प्रॉपर मुझे याद नहीं है भाई क्या क्या
चीज़ें। अगर वो उसके पेरेंट्स सही होते और मतलब उसको थोड़ा फ्रेंडली माहौल मिलता घर में, तो वो हम उम्र बच्चों की जगह अपने घर पे करता डिस्कस, और घर वाले कुछ बेटर सोल्यूशन निकाल सकते थे। दोस्तों जब उसने हर जगह से मतलब जो जो होम रेमेडी थी या अपने लोकल डॉक्टर से जो जो अपने मेडिसिन खा के जब वो थक गया ना हार के, तो अब कुछ टाइम की बात है, 1-2 साल पहले की बात है कि मैं उसको लेके गया था अपना एक, ये सोनीपत में है कोई मेडिकल, नाम तो मुझे याद नहीं है, वहां हमने चेक करवाया था उसको। तो डॉक्टर ने बताया कि इसको गाइनो प्रॉब्लम है और इसका ऑपरेशन करना ही एक सॉल्यूशन है, उसके बिना ये नहीं निकलेगी। बाकी इससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, लाइफ टाइम ऐसे रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट वो उनको रिमूव करवाना ही चाहता था, तो हमने उसका ऑपरेशन करवाया और सही सब कुछ सही से हो गया। और उसकी कॉस्ट आई थिंक उस टाइम आई थी कितने 35-40-45 हज़ार के करीब आई थी। आज वो बिल्कुल सही है, फिट है बिल्कुल। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि ये होता क्यों है। दोस्तों बेसिकली जो मेल को ये जो गांठें होती हैं चेस्ट में, ये एक तो समझते हैं कि ये चीज होती क्यों है, लड़कियों की तरह हो जाती है लड़कों की चेस्ट। दोस्तों ये टोटली हार्मोनल अनबैलेंस की वजह से होता है। जब मेल बॉडी में एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, मतलब फीमेल हार्मोन जो बढ़ जाता है, उसकी वजह से होता है। और दोस्तों ये हार्मोनल अनबैलेंस होते क्यों है? दोस्तों इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेना, आपका स्लीपिंग टाइम अच्छा नहीं है, आप ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, आपने स्टीरॉइड लिए हैं। अगर आपका स्लीपिंग टाइम अच्छा नहीं है, आप रात को देर तक जागते हैं, आपका रात को सोने का समय कुछ मतलब डिसाइड नहीं है, सुबह उठने का समय डिसाइड नहीं है, आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हो, तो दोस्तों बेसिकली यही रीजन होते हैं जो गाइनो के। और ज़्यादा फैट जमा होते हैं, तो मतलब जो मेल बूब्स बोलते हैं वो बनने के मेन रीजन यही होते हैं। दोस्तों अगर इन द फ्यूचर आपको कोई बोले कि हस्तमैथुन करने से या गलत काम करने से ये होते हैं, तो ये चमाट मारना उनके कान पर रख के। दोस्तों अब बात आती है कि इसको पहचाने कैसे कि नॉर्मल फैट है या गाइनो प्रॉब्लम है। दोस्तों मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, उसमें बता रखा है कि कैसे चेस्ट को आप प्रेस करके होल्ड करके उसमें फील कर सकते हैं। अगर आपको आपकी निप्पल में गांठ फील हो और हल्का सा पेन हो प्रेस करने से, तो डेफिनेटली वो गाइनो प्रॉब्लम है। और उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपको सर्जरी ही करवानी पड़ेगी। कोई मेडिसिन, कोई दवा, कोई इंजेक्शन, कोई जड़ी बूटी, कोई भस्म, कोई जंतर मंत्र, जादू टोना कुछ भी नहीं है भाई। सिंपल सी बात बता रहा हूँ। और पहली बात कि भाई स्ट्रेस नहीं लेना है इसको लेके, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना। मैं अपनी दोस्ती की कहानी जो बता रहा था उसका यही था। स्टार्टिंग में छोटी छोटी गांठें थी उसके, तो उसने स्ट्रेस लेके अनसेंटेड इधर उधर की दवाइयां खा के उसको और ज्यादा डबल कर ली, बढ़ा ली। तो दोस्तों स्ट्रेस नहीं लेना है, ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है और कोई ये नहीं है कि भाई शर्म करें अपने आप पे, भाई ये क्या चीज होगी। गलत कामों से होती नहीं है। जो अनपढ़ लोग होते हैं ना, जो गाँव में झोला छाप डॉक्टर होते हैं या जो भी वाहियात लोग हैं, वो इसको ऐसे देखते हैं कि पता नहीं क्या इतना बड़ा गुनाह कर रखा है इसने। तो दोस्तों स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल भी, इसका सॉल्यूशन है सर्जरी। और अगर आपको गांठ नहीं फील होती है चेस्ट में, नॉर्मल वैसे ही फूली हुई है, तो डेफिनेटली आपकी चेस्ट में फैट जमा हुआ है। तो आप अच्छा वर्कआउट करके, वर्कआउट में भी ज्यादा फोकस करना कार्डियो पे, रनिंग करो, रस्सी कूदना हो गया। और इसके साथ जो अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने वाली चीजें हैं, जैसे शिलाजीत है, अश्वगंधा, सफेद मूसली है और कौंस के बीज हैं, इन चीजों का अपनी एज के हिसाब से डॉक्टर से सलाह लेके, आयुर्वेदिक कोई भी डॉक्टर हो ना, उससे सलाह लेके आप एक मॉडरेट अमाउंट में ही लें, क्योंकि इसके भी साइड इफेक्ट हैं बहुत ज्यादा। साइड इफेक्ट ये है कि आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा गर्मी हो जाएगी, चक्कर आना स्टार्ट हो जाएंगे, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको गाइनो प्रॉब्लम है तो उसका एकमात्र ही सॉल्यूशन है, आपको सर्जरी ही करवानी पड़ेगी। और अगर आपको लगता है आपकी चेस्ट में फैट जमा हुआ है, तो आप उसको इजीली मेल्ट कर सकते हैं अच्छे वर्कआउट से और नीट एंड क्लीन डाइट लेके। और जो मेरे छोटे भाई हैं जो टीन एज के हैं, वो शर्मा रहे हैं, डर रहे हैं भाई किससे वो करें, अगर आप ये वीडियो आप देख रहे हैं, आपके पास ये वीडियो आई है, तो आप प्लीज मुझसे कॉन्टेक्ट करें, मैं आपको बेटर सॉल्यूशन दूंगा। और शर्माने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने इस चीज को काफी करीब से फेस किया है। मैंने इस चीज को काफी बोलते हैं ना कि भाई दोस्त के साथ साथ खुद भी एक्सपीरियंस करा है इस चीज को।
तो आप बेफिक्र होके आप कुछ भी इस चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। अगर कोई भी बच्चा टीनेज का है या मतलब कोई भी मेरा छोटा भाई है जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, अगर मैं उनमें से किसी एक की भी हेल्प कर पाया तो मुझे सच में दिल से बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो प्लीज़ आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट में कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।